मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं क्योंकि मसला सीमाबंदी का फंस गया। दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के बीच चल रही है खींचतान और मामला जब अदालत के पास पहुंचा तो अदालत ने कहा एक हफ्ते में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारी आपस में बात करके रास्ता निकालिए। हालांकि दिल्ली की सरकार ने एक बात साफ कर दी कि इलाज के लिए दिल्ली आने जाने वालों को हमने कोई मनाही नहीं की है। स्वागत है मनीष जी आपका आज तक पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो रुख अख्तियार किया है दिल्ली और राज्यों के बीच चल रही सीमाबंदी को लेकर, उस पर आपका दिल्ली की सरकार का क्या कहना है? नहीं, हम कोई बहुत बंद रखने के पक्ष में नहीं है और हमारा स्पष्ट मानना है कि दिल्ली, गाजियाबाद, हरियाणा के जो नेबरिंग सिटीज हैं ये तो एक एनसीआर का हिस्सा है और ये इनकी लाइफलाइन आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्रिस क्रॉस होकर गुजरती है। तो इनको बॉर्डर्स को कभी भी सील रख के ये शहर सरवाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कोरोना की वजह से जो फैसले लेने पड़े लॉकडाउन के दौरान में और अभी भी क्योंकि लॉकडाउन का अनलॉकिंग फेज चल रहा है उसमें उनकी वजह से ये इशू उठा। वरना तो हम चाहते हैं कि दोनों राज्यों में रहने वाले, दोनों तीनों चारों शहरों में रहने वाले नागरिकों को कोई दिक्कत ना हो और बहुत इजी आउटगोइंग हो, आना जाना हो लोगों का। लेकिन दिक्कत तो हो रही है ना सर, तभी तो मामला अदालत तक गया। आप भी देख रहे होंगे रोज सुबह कैसे लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। देखिए कोरोना की वजह से हुई और दिक्कत कोई अभी पिछले 10 दिन से नहीं है, वो तो पिछले 2-2.5 महीने से चल रही है। इस बीच में जैसे जैसे चीजें इजी हुई, लोगों का आना जाना बढ़ा, तो वो बॉर्डर्स पे लाइन भी लगी है। हमने कभी भी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको रोकने के लिए कुछ नहीं कहा। हमने कभी भी जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं या मेडिकल आना जाना है उसकी वजह से कुछ नहीं, कोई इशू नहीं था। पर क्योंकि अभी एक इशू है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए जितने इंतजाम दिल्ली में किए गए हैं, अगर उनको पूरे देश के लिए आवाजाही के लिए इस तरह से खोला जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं 2 दिन में दिल्ली के सारे बेड्स भर जाएंगे और उसके बाद फिर दिल्ली में किसी को कोरोना होता है तो उसको लेके कहाँ जाएंगे। ये इशू हमारे सामने है, आज भी है और रहेगा। इसीलिए सारी चीजों को बातचीत करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, तीनों राज्यों के लोग बात करेंगे, ऑफिसर्स बात करेंगे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी बात करेगी और उसके बाद में इसका ये कोई ऐसा सीमा विवाद नहीं है, ये तो सिंपल अभी कोरोना की वजह से उपजा हुआ एक स्थिति है। लेकिन मनीष जी अभी तो मरीज की बात मैं पूछ ही नहीं रहा, अभी तो मैं सामान्य आवाजाही पर पूछ रहा हूं आपसे सवाल। अरविंद केजरीवाल सबसे पहले व्यक्ति थे देश में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री जो सामने आए और उन्होंने कहा, यही आज तक पर कहा पहली बार, कि अब हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, तालाबंदी करके नहीं चल सकता, इसलिए आदत डालनी होगी कि कोरोना के साथ जिए और सारी एहतियात बरतें। और फिर आपने सीमाएं भी सील कर दी। हरियाणा में एक कहावत चल पड़ी है कि आदमी सब कुछ ठीक हो, दिल्ली होके आ जाए तो वापस आता है, कोरोना होके आ जाता है। टेलीफोन पे मैसेज बजता है, मरीज से नहीं लड़ना, बीमारी से लड़ना है। तो आपस में ही बातें कुछ और हैं और हकीकत कुछ और है सब तरफ। क्यों है ऐसा? नहीं, जो बातें हो रही हैं आपस में जनता के बीच में, ये भी सच है दिल्ली में कोरोना के काफी मामले हैं, ये भी सच है कि बाकी राज्यों में भी कोरोना बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच में 2-2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद ये भी सबको समझ में आया कि लॉकडाउन कोरोना का सॉल्यूशन नहीं है। कोरोना के साथ वी हैव टू लिव विद कोरोना एंड देन डू आवर मेडिकल प्रिपरेशंस। तो मेडिकल प्रिपरेशंस के तहत अगर कोई सरकार कोई कदम उठाती है तो उसको वो अधिकार भी है और उसकी जिम्मेदारी भी है। आज अगर मैं कहूं कि मुझे अगले 15-20 दिन तक कोरोना के केस इतने हो जाने वाले हैं, ऐसा ट्रेंड दिख रहा है और उस वक्त तक की मेरी मेडिकल प्रिपेयर्डनेस ये है, तो वहां तक के लिए तो हम भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसके अलावा कहीं किसी को नोएडा से दिल्ली आने में, गुड़गांव से दिल्ली आने में या दिल्ली के लोगों को वहां जाने में दिक्कत हो रही है तो वो सबकी दिक्कत है और उसको ईज आउट करना हमारी जिम्मेदारी है, हम करेंगे उसको। लेकिन इस सारी परिस्थिति में जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहें कि हम लोगों से सलाह ले रहे हैं कि जो इलाज कराने दिल्ली आना चाहते हैं उनको आने दिया जाना चाहिए या नहीं आने दिया जाना चाहिए, उससे आपको नहीं लगता एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई और लगा कि आप बाकी लोगों के लिए बंद कर देना चाहते हैं, जबकि देश का सबसे बड़ा अस्पताल सरकारी दिल्ली में, देश भर से लोग वहां पर आते हैं इलाज कराने और केवल कोरोना का इलाज कराने नहीं आते। सेंट्रल हमने कभी भी किसी पेशेंट को तो रोकने की बात ही नहीं की है। लेकिन ये जरूर है कि दिल्ली में आज जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, कल और बेड्स की जरूरत पड़ेगी, परसों और ज्यादा बेड्स की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली के इन सब और हमारी तैयारियां उस हिसाब से हम कर रहे हैं। वैसे में हम अपने सारे बेड्स जितने हमने तैयार किए हैं, अगर इसको एकदम से ओपन कर देंगे
तो आप मान के चलिए कि पूरे देश से पेशेंट्स दिल्ली आना चाहते हैं और आए, दिल्ली को गर्व है इस बात पे। लेकिन कोरोना के अलावा जब हम मेडिकल के लिए लोगों को बुलाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। आज हम कोरोना की तैयारियों के बीच में लोगों को कहेंगे कि आप आ जाइए किसी भी देश के किसी भी कोने से, तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि 2 दिन के अंदर अंदर दिल्ली के सारे बेड्स भर जाएंगे। दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति जो आज दिल्ली में रह रहा है, उसको अगर कोरोना हुआ और उसकी क्रिटिकल कंडीशन हुई तो उसको लेके कहां जाएंगे? इसका जवाब हमारे पास भी नहीं है। इसलिए हम वो मैनेजमेंट चाहते हैं कि कोई रेगुलेशन रहे, ताकि कल को दिल्ली में और कोरोना के केसेस बढ़ेंगे और क्रिटिकल केसेस बढ़ेंगे तो हमारे हाथ में वो मैनेजमेंट रहे, वो वेल मैनेज रहे चीज। आपको लगता है दिल्ली में जो अचानक केस बढ़े वो बाहर के लोगों के आने जाने की वजह से बढ़े, या दिल्ली में जो आपने सब कुछ खोल दिया उसकी वजह से बढ़े? देखिए, केस तो हर जगह बढ़ रहे हैं, सिर्फ दिल्ली में नहीं बढ़ रहे, और अलग अलग वजहों से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में बहुत लोग जब फरवरी के महीने में दुनिया भर से आए थे, केस वहां से शुरू हुए, देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं से शुरू हुए। ये मुझे लगता है रोहित, आरोप प्रत्यारोप लगाने की जगह सबसे पहले ये देखना चाहिए कि अब इस चीज को मैनेजमेंट कैसे करना है। हम अपनी मेडिकल फैसिलिटीज कहाँ कितनी उपलब्ध हैं, वहां किस किस तरह से लोगों को मैक्सिमम हम सर्व करें, किसकी वजह से बढ़े, ये काम कर दिया, वहां से बढ़े, ये बढ़े, आज हैं और बढ़ रहे हैं। आज पूरे देश में केस बढ़ रहे हैं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं मनीष जी, मैं केवल आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों का अपना आकलन स्थिति को लेकर वो क्या कहता है। दिल्ली में अगर केस अचानक बढ़े, वो स्पाइक दिल्ली की अंदरूनी गतिविधियां जो आपने सारी खोल दी उसकी वजह से हुआ, या बाहर से लोगों के आने की वजह से हुआ, जिसके बाद आपने कहा कि नहीं हम सीमाएं बंद कर रहे हैं? इसकी तो कोई जांच हो नहीं सकती और ना इसकी जांच की भी जरूरत है। मुझे तो लगता है कि आज जितने केस आ रहे हैं, हमारा पूरा फोकस है कि उस रेशो में, जिस रेशो में केस बढ़ रहे हैं, उस रेशो में लोगों के लिए क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचने के बाद बेड उपलब्ध रहें। हम दिल्ली सरकार के रूप में वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं और हमको फोकस भी उसी पे रखना है अपना। अब वो केस मार्केट खोलने से बढ़े या एक्टिविटी खोलने से बढ़े या बॉर्डर खोलने से बढ़े, केस बढ़े तो बढ़े, अब बढ़े तो हमें इंतजाम करना है। कोर्ट ने कहा कि 1 हफ्ते के भीतर तीनों राज्य मिलकर एक रणनीति बनाएं, एक वेबसाइट बना लें जिससे कॉमन पास की सुविधा लोगों को मुहैया कराई जा सके। आपको लगता है ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकता है? हाँ, प्रैक्टिकल, क्योंकि 2 महीने से लॉकडाउन चला है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मुझे लगता है और भी कुछ, जब ऑफिसर्स बैठ के बात करेंगे तीनों राज्यों के अगर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की जरूरत बात पड़ी तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बैठ के बात करेगी, तो सॉल्यूशन और भी निकलेंगे। और हम तो बिल्कुल इन प्रिंसिपल इस पक्ष में हैं कि मिनिमम कंडीशंस हो, मैक्सिमम आवाजाही हो, और किस तरह से हो वो, ताकि मेडिकल फैसिलिटीज का मैनेजमेंट भी ठीक चलता रहे और लोगों को दिक्कत भी ना हो। इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकल आएगा। एक बड़ी चीज यह है कि अभी तक एसेंशियल सर्विसेज के लोगों को छूट दी जाती रही, लेकिन बहुत सारे काम धंधे ऐसे हैं जिसमें दिल्ली के लोग नोएडा आते जाते हैं, गाजियाबाद आते जाते हैं, गुड़गांव आते जाते हैं, फरीदाबाद आते जाते हैं, सोनीपत रोहतक तक भी आते जाते हैं। और बहुत सारे काम धंधे ऐसे हैं जिनमें इन सारी जगहों के लोग दिल्ली आते जाते हैं, लेकिन वो एसेंशियल सर्विसेज के जैसे दायरे में नहीं है। उनके लिए आपको लगता है कि एक रास्ता निकालना बहुत जरूरी हो गया, जब आप लोग खुद मान रहे हैं कि जिंदगी को पटरी पर लाना प्राथमिकता है? बिल्कुल, इसीलिए शायद कोर्ट की भी मंशा यही है कि आप लोग बात करके इसका रास्ता निकालें। प्रॉब्लम तो लोगों को हुई है। प्रॉब्लम तो जिस वक्त हरियाणा में बॉर्डर खोद दिए गए थे और सड़कें खोद दी गई थी, मैंने खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से बात की थी, वहां के अधिकारियों से बात की थी, हमारे अधिकारियों ने भी बात की थी। दिल्ली पुलिस के जवान तक फंस गए थे वहां दूसरी तरफ में। हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स जो ड्यूटी करते थे, टीचर्स जो ड्यूटी करते थे कोरोना के कैंप्स में, वो फंस गए थे और रातों रात रास्ते को। तो प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी तो प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए और उससे मिनिमम डैमेज कैसे हो, उस पर बात करके कुछ ना कुछ निकल आएगा। हम बात करेंगे। ये आप लोग आपस में कर लेंगे या केंद्र को कुछ पहल करके रास्ता निकालना पड़ेगा कि भाई तीनों जो है एक साथ बैठ के बात कर लें? मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी। केंद्र ने भी, देखिए, केंद्र की गाइडलाइंस को अगर आप देखें तो स्टेट के बॉर्डर्स के बारे में केंद्र ने राज्यों के ऊपर ही छोड़ा हुआ है कि राज्य आपस में बात करके उसको डिसाइड कर लें। इस सारी परिस्थिति के इतर एक और मोर्चा खड़ा हो रहा मनीष जी, वो है दिल्ली के शाहीन बाग में, जहां फिर से खबरें आ रही हैं कि प्रदर्शन की तैयारी शुरू हो रही है। कल हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट करना पड़ा। आपको लगता है इस बार आपको उस मोर्चे के लिए भी अलग तैयारी करनी पड़ेगी? पता नहीं, अभी तो देखते हैं क्या होगा। अभी तो हमारी सारी तैयारी हॉस्पिटल्स को लेके है कि किसी भी रूप में कोई व्यक्ति अगर क्रिटिकल होता है तो उसका इलाज हो जाए, उसको इलाज मिल जाए, समय पे इलाज मिल जाए। हमारी सारी तैयारी उस तरह से। पिछली बार जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तब चुनाव का माहौल था, बहुत सारे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते रहे थे और उसमें आप लोगों ने
एक बड़ी सीधी लाइन पकड़ी थी कि हमको इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन अब जब चुनाव हो चुका है और आपका चैलेंज कोरोना ज्यादा बड़ी चुनौती है, उस स्थिति में आपको लगता है कि ये नौबत दोबारा आती है तो सरकार को बात करनी पड़ेगी जाके? हमारे लिए कोरोना ही चुनौती है और कोरोना की चुनौती से निपटने की हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको ठीक से निपटेंगे। आप अपील करना चाहते हैं कुछ उन लोगों से शाहीन बाग को जो वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, शाहीन बाग अभी आपका प्रिय विषय हो सकता है रोहित, मेरा नहीं है। आप शाहीन बाग की बात करते रहिए, मेरे लिए अभी मेरी प्रायोरिटी कोरोना है। जब कोई और परिस्थिति आएगी उस वक्त देखेंगे क्या हो रहा है। विषय प्रिय या अप्रिय होने का नहीं है सर, कई बार अप्रिय चीजें भी सामने लाके मीडिया को रखनी पड़ती हैं ताकि सरकारों को आगाह किया जा सके, और हम वही कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप भी इस बात को ध्यान रखेंगे। आने वाले दिनों में अगर ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो सरकार कोरोना की चुनौती को देखते हुए उन लोगों से भी बात करने का एक चैनल खोलने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सिसोदिया आपका आज तक पर आने के लिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कह रहे कि कोर्ट ने कह दिया है अब आपस में बातचीत करके तीनों राज्यों के अधिकारी और सरकारें निश्चित तौर पर कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगी ताकि कोरोना से लड़ाई भी लड़ी जा सके और साथ ही साथ आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना भी ना करना पड़े।